नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम अपने विद्वान से आजकल चर्चा कर रहे हैं गीता पे। तो पहले अपने विद्वान का इस अंक में स्वागत करते हैं। ये हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी, आपका अभिनंदन। बहुत आनंद। गौतम जी, पिछले 2 अंकों में हमने बात की गीता पे। एक ख्याल जो मेरे मन में आया कि हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और भी सबके पास अलग अलग धार्मिक ग्रंथ है पढ़ने को। पर गीता में जो हमारे जीवन के बहुत करीब है, और उसमें ऐसी क्या चीज है जो हमको इतना मोटिवेट करती है, या हमें इतनी समसामयिक लगती है कि आज भी हमारे जीवन में गीता उतनी ही रेलिवेंट है जितनी उस समय थी जब लिखी गई हो या जब जानी गई हो। अब ये देखना होगा कि किन्हें मोटिवेट करता है। जिन्होंने गीता को पढ़ा है और पढ़ के समझा है, उससे मोटिवेटेड हुए हैं, वे कहते हैं, या 10 लोग कह रहे हैं कि गीता एक अच्छा ग्रंथ है, तो हम भी कहेंगे, तो हमको एक महत्व मिलेगा। इस वो लोग कह रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि गीता यदि आपको मोटिवेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन बदल रहा है। बिल्कुल। और खास बात यह है, आध्यात्म में क्या होता है कि कोई भी चीज धीरे धीरे नहीं होता। हम्म। धीरे धीरे का मतलब ये है कि हम आज थोड़े से अच्छे इंसान बने, कल थोड़ा और अच्छे होंगे। पता है ना, जैसे कि आज हमने चैप्टर 1 पढ़ा फिजिक्स का, कल एक और चैप्टर पढ़ेंगे। या आज हमने मैथमेटिक्स का ये चीज सीखा, या आज हमने रसोई में चावल बनाना सीखा, कल खिचड़ी बनाना सीखेंगे, परसों कुछ और सीखेंगे। अध्यात्म एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा धीरे धीरे कुछ भी नहीं होता है। आदमी में या तो रूपांतरण हो जाता है उसी समय, या फिर कभी नहीं होता। ये नहीं कि हम धीरे धीरे करके रूपांतरित होंगे और ईश्वर को जानेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर जो है, ये धीरे धीरे वाले समय में है ही नहीं। ईश्वर एक पल से भी कम समय के अंदर है। रियलाइजेशन, ईश्वर का बोध। और वो, हमने शायद कई बार कहा है कि जो 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा है, उसको संस्कृत में क्षणम कहा गया है। जी। क्षण, वो इतना कम होता है, उतनी देर के अंदर रूपांतरण हो जाता है। जिसे आप ये कहते हैं कि जो सडन फ्लैश ऑफ लाइट। सडन फ्लैश होता है, और वो फ्लैश होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर किसी फ्लैश की जरूरत नहीं होती। इस तरह से ईश्वर का दर्शन होने के बाद बार बार ईश्वर के दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। और ये बात जो कही जा रही है, ये बड़े महापुरुषों की बातों से टैली भी हो जा रही है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिसका होता है उसका हो जाता है, जिसका नहीं होता है उसका कभी नहीं होता है। और इसी जय कृष्णमूर्ति भी कह देते हैं कि धीरे धीरे करके कोई रूपांतरण या सेल्फ को जानना नहीं होता है, कि आज हमने थोड़ा सा सेल्फ को जाना, कल कुछ और जानेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो जानना या रूपांतरित होना है, ये निर्भर करता है सुनने और देखने पर। और ये देखना होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ। देखना, सुनना, जानना, इसी पर पूरा भारतीय अध्यात्म है। और गीता का सारांश भी इसी में है। अब गीता को पढ़ के अगर किसी के जीवन में रूपांतरण घटा है, तो इसका मतलब वो मोटिवेट हुआ है। उसके ऐसा मोटिवेट होने पर 10 लोग, 100 लोग, या कई लोगों ने इसको कहना शुरू किया होगा, और सब लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी रूपांतरित हुए हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्याएं हुई है। तिलक और गांधी से लेकर आज भी गीता की लोग व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन व्याख्या किया जाना और शांति में होना दो अलग चीजें हैं। हम शांत हैं और हम फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम है, ये एक बात है। और हम गीता के सभी पद्य का एक एक शब्द को मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, ये एक बात है। मैं पूरा गीता, जिसको श्लोक कहते हैं आमतौर पर लोग, गीता के सारे श्लोक मुझे कंठस्थ हैं, और मैं कई कई घंटे तक प्रवचन कर सकता हूँ, ये एक बात है। और मैं रियलाइज्ड हूँ, और मैं शांत हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, ये एक बात है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास शांति है या नहीं है। अगर हमारे पास शांति है, तो हम
सर्व शास्त्रज्ञ हो गए। जितने भी शास्त्र हैं पृथ्वी के, सभी के हम जानकार हो गए अगर शांति है तो। ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में, क्योंकि सारे ग्रंथों का अंत इसी पे होता है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो शांति अगर है तो आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए और आपको देखना आ गया है। अब देखना क्या होता है, देखना क्यों सीखना पड़ेगा? अगर आंखें बाहर की ओर देखती हैं और मान लीजिए भीतर की ओर भी अगर देखती, तो उसमें देखना क्या है? तो देखना क्या है, ये गीता पढ़ के पता चलता है कि हम जो देखते हैं वो दरअसल हम देखते ही नहीं है, हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। देखना क्या है ये गीता सिखाता है, दृष्टि देता है। वो ऐसे कि वहां पर एक जगह लिखा है, अभी तो मैं एक एक पद्य और एक एक चैप्टर को लेकर नहीं बोल रहा हूं, अभी हम लोग एक टेक्निकल टर्म्स पर बात कर रहे थे पिछले 2 एपिसोड से। तो उसी क्रम में आज सिर्फ बात कर रहे हैं कि देखना क्या है वो नहीं सिखाया जा रहा है, वहां सिर्फ लिखा हुआ देखता है। अब बचपन में जिन लोगों ने थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा है वो भी जानते हैं कि अहम गच्छामि, सह पठति, ये इस तरह के वाक्य वो पढ़ता है, मैं जाता हूँ, ये सब चीजें 6 7 क्लास में पहले पढ़ाई जाती थी, इतना सभी लोग संस्कृत जानते हैं। अब वहां लिखा है सपश्यति, इसका मतलब ये हुआ कि वो देखता है। लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि वहां पर सह नहीं लिखा है, स के बाद विसर्ग नहीं है गीता में। गीता के रचनाकार ने वहां पर सह नहीं लिखा है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से गलत लगता है, लेकिन ये गलत है नहीं। वहां लिखा है स पश्यति, मतलब वही देखता है, वह देखता है, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य यही हुआ, इसका निहितार्थ ये हुआ, इसका सजेस्टेड मीनिंग ये हुआ कि हम लोग जो देखते हैं, हम सभी वो भेद दृष्टि से देखते हैं। एक पुरुष है, एक स्त्री है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई देखने में अच्छा नहीं है, कोई देखने में अच्छा है। तो इस देखने को कहा जा रहा है कि ये देखना है ही नहीं, ये देखना नहीं देखने के बराबर है, हम सभी अंधे हैं। और जब ये भेद हटा के हम देखते हैं अभेद दृष्टि से, जैसा कि भगवान देखते हैं, भगवान किसी को भेद करके नहीं देखते हैं कि ये बहुत सुंदर है तो मैं इस पर कृपा करूं। ऐसा नहीं करते हैं। एक बार मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा था, बिहार के किसी एक छोटे से गांव में वो रहता है, और हमें उनसे पूछा था, सर हमारे यहाँ रेलवे लाइन तक अभी तक नहीं आई है, लेकिन वहां पर झरना है, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा रेलवे लाइन तो आदमी बना के देगा, ये भगवान ने बना के दिया, प्रकृति ने। उसके पास ये भेद थोड़े है कि वहां पर अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, सरकारी विकास। तो वहां पर भेद ही नहीं है, ईश्वर के पास भेद नहीं है कि कोई नाटा है तो इसको मैं कम दूं और कोई लंबा है तो वहां कोई भेद नहीं है। तो भगवान के लिए कहा गया कि सपश्यति, वो देखता है जो अभेद दृष्टि से देखता है। और ये अर्जुन से वो कह रहे हैं कि उनको ऋषभ करके संबोधित करके चौथे और 5वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान कि वही देखता है जिसे ऐसे देखना आता है। अब ये जो चीज है कि वही देखता है, इसको हम लोग सीख सकते हैं। अगर हम मोटिवेट होना चाहते हैं गीता से, तो हम ये सीख सकते हैं कि हम भेद दृष्टि से न देखें, हम अभेद दृष्टि से देखें। क्योंकि जब हम इस तरह से देखने लगेंगे तो फिर रूप और अरूप में भी भेद नहीं करेंगे। यानी जो आकाश हम लोग देखते हैं जहाँ कोई रूप नहीं है, और बहुत सारे रूप देखते हैं, चींटी देखते हैं, ऊंट देखते हैं, जिराफ देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, बहुत से रूप देखते हैं, दुकान देखते हैं, बादल देखते हैं, सब रूप है ना। तो रूप और अरूप का भी भेद नहीं रह जाएगा, और सब हम लोग को लगेगा अरूप ही सारे रूपों में है, यानी ब्रह्म या ईश्वर ही सारे रूपों में है। तब ये दिखने लगेगा जब हम भेद दृष्टि हटा देंगे। वही देखता है, और लोग तो देखते ही नहीं है। इसलिए अगर कोई बचपन से अंधत्व का शिकार है या बड़े होकर हो गया, मायोपिक हो गया है, इसको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शुरू से ही है ऐसा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंधा है, क्योंकि सभी तो अंधे हैं। लेकिन कोई सूरदास है, फिर भी वो कृष्ण को अगर देखते हैं तो वही देखता है, यानी सूरदास ही देखते थे। उन्हीं को दिखता था।
श्री कृष्ण, इसलिए सूर सागर, उन्होंने पूरा सागर रच दिया, सूर सागर, है ना। तो वही देखता है। इस एक वाक्य को लेकर आज हम लोगों ने बातचीत की कि कौन देखता है। वही देखता है का मतलब जिसको ऐसा दिखाई पड़ता है जहां पर भेद नहीं है, वही देखता है। और बाकी हम सब लोग जो है अंधे हैं, हम लोग देखते ही नहीं, हम लोगों ने देखना सीखा ही नहीं। ऐसे ही हम लोग अगली बार बात कर सकते हैं। एक जगह पर आता है 8वें अध्याय में कि जिसने ऐसा ऐसा कर लिया है, जिसने इंद्रियों को ऐसा कर लिया है, जिन्होंने इसको ऐसा कर लिया है। वहीं पर एक लाइन आता है, जिन्होंने मन का निग्रह हृदय में कर लिया है। अब ये मन का निग्रह हृदय में करने का क्या मतलब है? हृदय किसे कहा जा रहा है और हृदय शब्द कहाँ से आया? क्योंकि हृदय एक ऐसी चीज है, हम लोग जानते हैं, जहाँ पर जो खून को ऊपर से नीचे तक भेजता है, रेगुलेट करता है, कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन। यानी हृदय शब्द जो आया है वो किसे कहा जा रहा है और मन किसे कहा जा रहा है, इच्छा क्या होता है, हम लोग इच्छा करते ही क्यों हैं, इस पर हम लोग आ सकते हैं। ऐसे इस तरह से छोटी छोटी चीजों को स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद जब हम लोग गीता का पारायण करेंगे या पढ़ेंगे तो सारी बात हम लोग को समझ में आएगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि गीता पढ़ के या नहीं पढ़ के अगर हमारे व्यक्तित्व में रूपांतरण होता है, ये सच्ची घटना है, ये पवित्र घटना होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अगले अंक में हम इन्हीं विषय पे बात करेंगे, इसी विषय पे कि मन का निग्रह हृदय में कैसे करें। ये एक बहुत ही अच्छी जिसको कहना चाहिए, एक अच्छा विषय आपने हमें दिया। और जो लोग गीता से जुड़ रहे हैं या गीता के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये जरूर इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। आज आपने जो दृष्टि हमें दी, यानी जो बताया कि हम कैसे देखें, इसके लिए सचमुच हम अपनी ओर से और अपने सारे दर्शकों के ओर से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके आभारी हैं कि आपने हमें वो अभेद दृष्टि बताई जिससे कि हम देख सकें। तो इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इस अभेद दृष्टि की ओर से, जहां मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, इस अभेद दृष्टि की ओर से ही सभी का वंदन, अभिनंदन। जो हमें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन्हें भी ये दृष्टि मिल गई। ये भगवान की दी हुई दृष्टि है, मेरी दी हुई नहीं है। वो दृष्टि उन्होंने हमें दी है और हम सबको दी है। बस हमें ऐसे देखना है। आनंद। क्या बात है, क्या बात है।